हेलो गाइस, एक्सेलिंग ब्रेन्स में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम अपना चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 4 है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। इवेपोरेशन एक्टिविटी 6। हीट अ बेकर कंटेनिंग सम वाटर, अलो द वाटर टू बॉयल। एक बीकर को गर्म करें जिसके अंदर थोड़ा पानी हो और पानी को उबलने दीजिए। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग यू वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम एंड डिसअपियर कम्प्लीटली। अगर आप उसे गर्म होने देंगे इसी तरह, तो क्या वो वाटर स्टीम भाप बनकर गायब हो जाता है। नाउ ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल। अब पानी में 2 चम्मच नमक डालें दूसरे बीकर में और उसे अच्छे से हिलाएं। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? क्या आपको कोई चेंज दिखता है पानी के कलर में? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? क्या आपको कोई सॉल्ट दिखाई देता है बीकर में? हिलाने के बाद हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्टी वाटर, फिगर 5.11। अब उस बीकर को गर्म करें। लेट द वाटर बॉयल अवे, वट इज़ लेफ्ट इन द बीकर। अब जो वाटर है जो उस दूसरे बीकर में था उसे बॉयल हो जाने दी। फिर क्या बचता है बीकर में? इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। इस एक्टिविटी में हमने यूज़ किया था प्रोसेस इवेपोरेशन का, सेपरेट करने के लिए मिक्सचर ऑफ वाटर और सॉल्ट का। मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमें इवेपोरेशन यूज़ की। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर टू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो जो प्रोसेस है जिससे हम वाटर को उसकी वेपर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उसे कहते हैं इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो चलता रहता है जहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट होता है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? आप क्या सोचते हैं जो नमक है वो कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट। जो सी वाटर है, जो समुद्र का पानी है, उसमें काफ़ी सारे सॉल्ट्स मिक्स हुए होते हैं। वन ऑफ दी सॉल्ट इज़ द कॉमन सॉल्ट। इनमें से एक सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में। When seawater is allowed to stand in shallow pits, water get heated by sunlight and slowly turns into water vapor. जब जो सी वाटर है उसे शैलो पिट्स में रखा जाता है तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है सनलाइट से और धीरे धीरे करके वाटर वेपर बन जाता है। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट्स। कुछ ही दिनों में जो वाटर है वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाता है और जिससे कि जो सॉलिड सॉल्ट्स हैं, जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं, वो रह जाते हैं। कॉमन सॉल्ट इज़ देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। जो कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं घरों में वो इसी सॉल्ट के मिक्सचर से निकाला जाता है प्योरीफाई करने के बाद। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। हमने अभी कुछ मेथड पढ़े जिससे कि हम सेपरेट कर सकते हैं सब्सटेंसेस उनके मिक्सचर से। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ एक मेथड जो हमने पढ़ा वो काफ़ी नहीं होता सेपरेट करने के लिए किसी सब्सटेंस को किसी मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में से। इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। इस तरह की सिचुएशन में हमें एक से ज़्यादा मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक्टिविटी 7। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। एक मिक्सचर लीजिए सैंड का और सॉल्ट का। हाउ विल वी सेपरेट दीज? अब हम इन्हें कैसे सेपरेट करेंगे? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। हम पहले ही जानते हैं कि जो हैंड पिकिंग है, हाथों से चुनने का मेथड है सेपरेटिंग का, वो या इस सिचुएशन में काम नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों ही बहुत छोटे हैं। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। इस मिक्सचर को एक बीकर में डालिए और इसमें कुछ पानी मिक्स करें। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। उस बीकर को यूं ही छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम? क्या आप देखते हैं कि जो रेत है वो सेटल डाउन हो रही है बॉटम में? द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। और जो सैंड है फिर उसे सेपरेट किया जा सकता है डिकेंटेशन की मदद से या फिर फिल्ट्रेशन की मदद से। What does the decanted liquid contain? अब जो decanted liquid होता है, अगर हम decantation यूज़ करते हैं तो जो हमें मिलता है लिक्विड, उसे उस decanted liquid को क्या उसके अंदर क्या मिला हुआ होता है? Do you think this water contains the salt which was
there in the mixture at the beginning? क्या अभी सोचते हैं कि इस वाटर में वो सॉल्ट है जो हमने मिलाया था मिक्सचर की शुरुआत में? तो हाँ, इसमें वो सॉल्ट है क्योंकि वो सेपरेट नहीं हुआ था अभी. नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकैंटेड लिक्विड. अब हमें सॉल्ट को सेपरेट करना है पानी से. ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड. इसको एक केटल में ट्रांसफ़र कर दीजिए इस लिक्विड को और उसकी लिड को क्लोज कर दीजिए. हीट द केटल फॉर सम टाइम. जो केटल के अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो पानी है, उसे हीट करें. डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल? क्या आप देखते हैं कि जो केटल का स्पाउट है उसमें से स्टीम आ रही है बाहर? टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट. एक मेटल की प्लेट लीजिए जिसके ऊपर कुछ आइस क्यूब्स रखे हों. होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13. उस प्लेट को होल्ड करिए बिल्कुल स्पाउट के ऊपर जैसे फिगर 5.13 में दिखाया गया है. वट डू यू ऑब्जर्व? लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ. आप क्या देखते हैं? केटल के अंदर जो पानी है उसे पूरा बॉयल होने दीजिए. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. जब स्टीम है, जो भाप है, वो कांटेक्ट में आती है उस मेटल प्लेट के जिसके ऊपर हमने बर्फ़ रखी थी, जो वो कंडेंस हो जाती है और लिक्विड बना लेती है. लिक्विड वाटर बन जाता है. The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. जो आपने वाटर ड्रॉपलेट्स देखी गिरते हुए प्लेट से, वो क्यों हुआ? वो हुआ था कंडेंसेशन की वजह से, स्टीम की. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर टू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन. उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जिसमें वाटर वेपर को उसकी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है? उस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन. तो एक तो हो गया इवेपोरेशन, जिसमें हम वाटर को इवेपोरेट करते हैं, उसको उसकी वाटर वेपर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसे कहते हैं इवेपोरेशन. और जब उसके वाटर वेपर वाली फॉर्म को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब उसे कहते हैं कंडेंसेशन. आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल. जब सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है तब आप क्या देखते हैं? केटल में क्या बचा है? वी हैव थस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. हमने सेपरेट करा सॉल्ट को, सैंड को और वाटर को किन किन प्रोसेस के यूज़ करके? डिकेंटेशन का, फिल्ट्रेशन का और इवेपोरेशन को यूज़ करके और कंडेंसेशन को यूज़ करके हमने सॉल्ट को, सैंड को और वाटर को सेपरेट कर दिया. पहली फेज द प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड. पहली एक प्रॉब्लम फेस करती है जब वो सॉल्ट वो वापस निकालती है सैंड में से. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in Activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? पहली एक प्रॉब्लम फेस करती है जब वो रिकवर करने की कोशिश करती है सॉल्ट को, जैसे एक्टिविटी 7 में बताया गया है. उसने एक बड़ा पैकेट सॉल्ट का उसे मिक्स करा सैंड के साथ, थोड़ी अमाउंट ऑफ सैंड के साथ, और फिर उसने वही करा जो एक्टिविटी 7 में बताया गया था. लेकिन उसने पाया कि जितना उसने सॉल्ट लिया था उससे काफ़ी कम उसे वापस मिला है. तो आप क्या सोचते हैं, क्या गलत हुआ होगा? कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? In chapter 4 we found that many substances dissolve water and form a solution. हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि जो सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, फिर वो एक सॉल्यूशन बना लेते हैं. वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर. ये कहते हैं कि ये सब्सटेंसेस वाटर में सॉल्यूबल हैं. व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर. अब हम क्या होगा कि हम ऐड करते रहें इसी सब्सटेंस को जितना हम कर सकें इसी फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर में. दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं आप इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए गुड बाय. Summary of this video. In this video, we learned that evaporation, the conversion of water to its vapor form due to heat, is called evaporation. Condensation, the conversion of water vapor to its liquid form, is called condensation. Use of more than one method of separation. Sometimes only one method of separation is not enough for separating the components of a mixture.
Hence, we use more than one method of separation.